हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवीकेस एकेडमी। एवीकेस में आप सभी का वापस स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि सीएसई एग्जामिनेशन कैसे रहा और सीएपीएफ के लिए हमें क्या क्या सुधार हमें लाना चाहिए। सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। यदि आज का सीएसई का क्वेश्चन पेपर यदि कोई भी देखा है तो आपको कुछ you will see a change in the past 10 years of CSE examination। यानी इस तरह का पेपर पहले कभी नहीं पूछा था। I don't call it as a tough paper because UPSC is an unpredictable service commission। We never know that किस साल पेपर आसान होगा, किस साल पेपर बहुत कठिन होगा। लेकिन आज का पेपर यदि देखा जाए तो it is not a difficult paper, rather it is a different paper। तो सीएपीएफ एग्जामिनेशन में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, सीएसई में आज का पेपर देखेंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रेलेवेंस बिल्कुल कम था, आई कैन से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। बट द रेलेवेंस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, दैट टू मोर फोकस ऑन फैक्ट्स। अर्लियर क्या होता था, यूपीएससी वाज फोकसिंग मोर ऑन एनालिटिकल क्वेश्चंस, but today's question paper focused more on factual information। that factual information also वो भी बहुत ज़्यादा डेप्थ से पूछा गया था। and if you understand the core subjects history, polity, geography and economy, almost all the subjects have maintained a common pace। यानी 15-15 के आसपास सवाल हर सब्जेक्ट से पूछा गया था also। लेकिन सीएपीएफ में देखेंगे हम, सीएपीएफ में केवल हमें हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ही ज़्यादा काम आएंगे। इकोनॉमी का ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है सीएपीएफ एग्जामिनेशन में। और इकोनॉमी है भी तो इधर सीएसई में इकोनॉमी क्या है, सीएसई इकोनॉमी इट इज मोर ऑफ द करंट प्लस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, while in CAPF examination economy would be more of static economy, that too microeconomics will be asked here। so this is another important thing। current affairs यदि देखेंगे so पूरा पेपर में I can say that 75% of the questions were dominated with the current affairs। so this is one another big change which you can observe in this year civil services examination। तो क्या सीएपीएफ में भी इसी तरह का कुछ चेंजेस आने का चांसेस है? Yes, definitely as UPSC is transforming year by year, definitely we can also expect that this kind of a change can be seen relevant in the CAPF examination also। लेकिन एक चीज ध्यान रखना आप लोग, CAPF में in the CAPF examination हर साल the focus areas would be science, arithmetic and reasoning, geography and also history। पहले क्या होता था, सिर्फ हिस्ट्री में, इन हिस्ट्री इफ वी रीड ओनली द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री चल जाता था। लेकिन फिर बाद में कुछ सुधार आए, नॉट जस्ट मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न के साथ एंशिएंट भी पढ़ना है, मिडीवियल भी पढ़ना है और मॉडर्न भी पढ़ना है। उसके साथ सीएपीएफ वाले should also go for the art and culture also, which is the most important component nowadays in UPSC exam। ज्योग्राफी भी पहले सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ के जाते काम हो जाता था, लेकिन अभी फिजिकल के साथ पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैप मेकिंग से बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं आजकल। अर्थमेटिक रीजनिंग सीएसई में वो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, लेकिन CAPF एग्जामिनेशन में दिस इज वन अनदर डोमिनेटेड एरिया वेयर दिस मार्क्स विल बी काउंटेड टू योर मेरिट। साइंस इज गिवन लेस रिलेवेंस, साइंस एंड टेक इज गिवन मोर रिलेवेंस इन सिविल सर्विसेज एग्जाम, बट इन CAPF एग्जामिनेशन साइंस, कोर साइंस जिसे हम बोलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, दिस शुड बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस इन द CAPF एग्जाम। ठीक है, तो दे आर द डोमिनेटेड एरियाज टिल डेट, दे विल बी द डोमिनेटेड एरियाज इन द एग्जामिनेशन ऑफ अगस्त 2023।
पेपर देखने के बाद आप लोगों को डरना नहीं है, क्योंकि वो CSE है, CAPF नहीं है, फर्स्ट थिंग। Second thing is CSE examination demand is different, CAPF examination demand is different. CSE हर लोग लिखते हैं, CAPF लिमिटेड बच्चे ही लिखते हैं। तो UPSC भले दोनों एग्जामिनेशन कंडक्ट करे, लेकिन एग्जामिनेशन का डिमांड, एग्जामिनेशन का पैटर्न, एग्जामिनेशन का ट्रेंड अलग अलग होता है। तो इससे डरो मत, आपका तैयारी जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिएगा। बहुत जोर से और आपको तैयारी अभी इंक्रीज करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा टेस्ट भी आपको हर दिन देना पड़ेगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहना AVKS अकेडमी। जय हिंद।